नमस्कार दोस्तों, झारखंड वाला 99 चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर से एक नया वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। कृपया ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? तो ये कहाँ मिलता है दोस्तों? शेरशाह के मकबरे में। कहाँ मिलता है? शेरशाह के मकबरे में। दूसरा क्वेश्चन, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद खां। क्या था? फरीद खां। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? फरीद खां। अगला क्वेश्चन, शेरशाह को उसके पिता हसन खां ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर थे, कहाँ थे? सहसराम या सासाराम में। सहसराम या सासाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण बिहार के उस शासक का क्या नाम था जिसने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी? अपना वकील प्रतिनिधि, उप प्रशासक एवं अपने पुत्र को अतालिक संरक्षक व शिक्षक नियुक्त किया था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, बहार खां नुहानी। बहार खां नुहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने उपाधि धारण की। तो क्या चीज का उपाधि धारण की थी? हजरत ए आला का। हजरत ए आला का उपाधि धारण किया था शेर खां ने। अगला क्वेश्चन, हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध निर्णायक था जिसमें विजय के उपरांत शेर खां ने शेरशाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की? तो इस युद्ध का नाम था चौसा का युद्ध। क्या नाम था दोस्तों? चौसा का युद्ध। अगला क्वेश्चन, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? तो ये कन्नौज, जिसको बिलग्राम का भी युद्ध कहा जाता है। कौन सी युद्ध दोस्तों? कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना किया। अगला क्वेश्चन, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूरी व्यतीत किए। ये आपका कथन ए है और दूसरा है ना, ये आपका हो गया कारण उत्तर पश्चिम सीमांत में विदेशी आक्रमण का भय घात लगाए रहता था। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ए और दोनों ही कथन सही है और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता, कथन दोनों सही है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 में किनके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में। धर्मत का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था दोस्तों? औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में धर्मत का युद्ध 1658 में लड़ा गया था। 1658 में धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में लड़ा गया। अगला क्वेश्चन, खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। और दूसरा है रीजन है राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, मतलब ए और बी दोनों सही है और आर जो है वो ए का स्पष्टीकरण भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का द्वार कहा जाता है? तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, सूरत। किसको कहा जाता है? सूरत को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें बताना है दोस्तों जो सही सुमेलित नहीं है। तो कौन नहीं है? तो देखिए अकबर के साथ सर थॉमस रॉ नहीं होगा, ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन,
कथन ए को कथन बी से मिलाना है। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मानसबदारों को 20 घोड़ों का रख रखाव करना पड़ता था। और रीजन है इसका, घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। तो इसका डी नंबर सही हो जाएगा। ए गलत है परंतु आर सही है। ए गलत है परंतु आर सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन कौन सा सही है? तो इसमें बी नंबर सही हो जाएगा, 1, 2 और 3, है ना। जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया, सम्राट ही जिनका आसन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर, सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूत क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई और जब अंततः जीत मिली तो शेरशाह के मुख से अनायास यह निकला कि अरे मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज्य ही गंवा दिया। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, मारवाड़। अगला क्वेश्चन, किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, कालिंजर अभियान के समय। किस अभियान के समय? कालिंजर अभियान के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह के बारे में क्या असत्य है? कौन सा कथन इसमें 4 ठो में असत्य है, ये पूछ रहा है दोस्तों। तो डी नंबर असत्य है। शेरशाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण करवाया? तो जी नहीं, उसने सुंदर किले का निर्माण सासाराम में नहीं करवाया था। बाकी सारे ऑप्शन सही है। शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया, ये बिल्कुल सही है। शेरशाह के समय में किसानों को जरिमाना, सर्वेक्षण शुल्क तथा मुहासियाना दर संग्रह शुल्क भी चुकाना पड़ता था, ये भी सही है। भूमि की पैमाइश हेतु शेरशाह ने 32 अंक वाले सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें पूछा है कौन सा असत्य है, मतलब सही नहीं है, तो डी नंबर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची ए को सूची बी से मिलाना है ना। सूची ए में है शेरशाह कालीन और सूची बी में है प्रशासनिक इकाई। तो प्रशासनिक इकाई का प्रधान है ना, देखिए सूची ए को सूची बी से मिलाइए। इसमें देखिए इक्ता का क्या है? हाकिम। सूची ए को सूची बी से इसमें मिलान करना है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। सूची ए को सूची बी से मिलान करना है। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर हो जाएगा। सूची ए को सूची बी से मिलान करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, शेरशाह कालीन प्रशासन में फौजदार था। फौजदार क्या था? तो कोषाध्यक्ष को फौजदार कहा जाता था। कोषाध्यक्ष को फौजदार कहा जाता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शेरशाह कालीन प्रशासक में कानूनों का काम था। तो कानूनों का क्या काम था दोस्तों? भूमि संबंधी रिकॉर्ड को रखना, भूमि संबंधी रिकॉर्ड को रखना। अगला क्वेश्चन है, किसने शेरशाह कालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा? एक जराछी मृत्यु मुख में पहुंचने ही वाली वृद्धा अपने सिर पर स्वर्ण भूषणों से भरा टोकरा रखे यात्रा पर निकल पड़े, तब भी किसी चोर या लुटेरे की हिम्मत नहीं हुई कि वह बुढ़िया के पास फटक भी जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसके लिए शेरशाह कितना बड़ा दंड दे सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, अब्बास खां सरवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियां थी, यह किसकी उक्ति है? तो ये उक्ति है के आर कानूंगो को। के आर कानूंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग तय किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह ने अशरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए वे जिन धातुओं से बने होते थे वो क्या थे? तो वो सोना, चांदी और तांबा के बने होते थे। क्या चीज से बने होते थे? सोना, चांदी और तांबा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो दिल्ली का पुराना किला शेर शाह के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था दोस्तों? शेर शाह के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन, अमरकोट, जिसको उमरकोट भी कहा जाता है, अमरकोट या उमरकोट के राजा वीर साल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? तो ये अकबर का हुआ था दोस्तों। कौन से मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? अकबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीदा बानो बेगम थी, हमीदा बानो बेगम कौन थी? तो अकबर के माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। किसका नाम था? अकबर के माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के संरक्षक बैरम खान का पतन कब हुआ? तो बैरम खान का पतन 1560 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1560 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सूर्यवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, मगर वह बहुत ही प्रतिभा संपन्न था। उसने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में से 22 को जीता था। हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो ये आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन, पर्दा शासन 1560-64 ईस्वी के लिए जिम्मेदार अब्का खैल या हरम दल की सर्व प्रमुख सदस्यता थी। क्या थी? सर्व प्रमुख सदस्य थी क्या? महाअंगा, महाअंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया? तो ये मालवा विजय से किया था दोस्तों। अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ मालवा विजय से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा? तो कौन से अभियान को? गुजरात अभियान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान, सबसे अंतिम विजय अभियान कौन सा था अकबर का? असीरगढ़ विजय। असीरगढ़ विजय अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के नवरत्न में एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? तो ये मारे गए थे यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय। यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय बीरबल मारे गए थे, जो अकबर के दरबार में नवरत्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची ए को सूची बी से सम्मिलित करना है, तो इसका राइट ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा दोस्तों, है ना। दास प्रथा की समाप्ति 1562 में हुआ, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में हुआ, जजिया कर की समाप्ति 1564 में हुआ, सूबों का पुनर्गठन 1580 में हुआ। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों, फिर से मिलान करना है, सुमेलित करना है कथन ए को सूची 1 को सूची बी से, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? बी नंबर, है ना। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, बी नंबर हो जाएगा राइट ऑप्शन, है ना दोस्तों। तो देखिए, इबादत खाना धर्म संसद की स्थापना 1575 में किया गया, मजहब की घोषणा 1579 में किया गया, उसके बाद नवरोज उत्सव का पुनर्द्वार 1580 में, फिर दिन ए इलाही की घोषणा 1582 में किया गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में भी आपको सुमेलित ही करना है, ए को बी से सुमेलित करना है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। करोड़ी की नियुक्ति 1573 में, 10 साला बंदोबस्त लागू किया गया 1580 में, उसके बाद इलाही सनवत का प्रचलन हुआ 1584 में, इलाही गज का प्रचलन 1587। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न
इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु बताया था? तो बदायूनी ने अकबर को इस्लाम का शत्रु बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने किसे कविराय या कविराज की उपाधि दिया था? तो बीरबल को कविराज का उपाधि दिया गया था। अकबर ने बीरबल को कविराज की उपाधि दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? तो वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के आदेश पर अबुल फजल का हत्या कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 साला बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो ये टोडरमल से संबंधित है। 10 साला बंदोबस्त टोडरमल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने किसे कंठभंग वाणी विलास की उपाधि दी थी? तो ये तानसेन को अकबर ने कंठभंग वाणी की उपाधि दिया था। तो दोस्तों, आज के वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।